Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Ratan Abbas, lecturer mathematics, Department of Mathematics and Statistics, Institute of Southern Punjab, Multan. Dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन. व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? हम बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को सीखें. डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने सेट्स से रिलेटेड बुनियादी बातें सीखी थी और डायग्राम से रिलेटेड कुछ चीजें सीखी थी. डायग्राम की मदद से किस तरीके से सेट्स के अंदर आइडेंटिटीज जो है उनको कैसे शो किया जाता है या ऑपरेशंस को आप कैसे शो करते हैं. आज के लेक्चर में हम बाइनरी रिलेशन सीखेंगे. बाइनरी रिलेशन क्या. So first of all, we define ordered pair. An ordered pair AB consists of two elements, A and B, in which A is the first element and B is the second. Ordered pair इस तरह लिखा जाता है और उसमें जो ये पहला एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट. ऑर्डर्ड पेयर में आप A को B की जगह पे, B को A की जगह पे नहीं. ऑर्डर पेयर की ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि इसके ऑर्डर के ऊपर आप जा सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. The ordered pair A, B and C, D are equal if and only. दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब पहला एलिमेंट इधर इस ऑर्डर पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर. इसी चीज को वो लिखते हैं कि A and B and C and D are equal if and only if A is equal to C and B. ये बात आप ध्यान में रखनी है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट आपस में. नोट दैट A और B जो है, B और A जो है, ये दोनों डिफरेंट मीनिंग है, ये इक्वल नहीं. और दैट A, B and B are not equal unless A. हाँ, अगर A और B इटसेल्फ इक्वल है फिर इस तरह. तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि फाइंड x एंड y सच दैट दिस. ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है कि 2x x plus y is equal to 6 and 2. आप इसको सॉल्व करें तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ऑर्डर्ड पेयर की, तो उसमें यही बात है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो सकते. तो आप कंपेयर करें, 2x is equal to 6, तो x will be equal to 3, x plus y is equal to 2, x की वैल्यू पुट करें तो इसका y. तो ये दो कंपैरिजन करने से ये दो आपको कुछ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ रही है. सो सॉल्यूशन में ये आप लिखेंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल. हेंस वी ऑब्टेन द इक्वेशन 2x is equal to 6 and x plus y. Solving equation 1 we get x is equal to, and when substituted in 2, x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट करते हैं तो आपको ये y की वैल्यू मिलेगी तो y is equal to -. अब ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑर्डर्ड n टपल भी होता है, यानी कि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ n एलिमेंट्स का भी ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया जा सकता है, जिसको आप कहेंगे कि दी ऑर्डर्ड n टपल, फिर ऑर्डर्ड पेयर सॉरी नहीं कहेंगे, ऑर्डर्ड n टपल A1, A2 and so on. A n consist of elements A1, A2, An together with the order first A1, second A2, so fourth up to An. In particular, an ordered pair 2 tuple is called ordered pair. Ordered 3 tuple is called ordered triplet भी कह सकते. तो यानी ऑर्डर टपल में यूं आपके पास n एलिमेंट्स. अब सबसे अहम बात जो आप सीखने जा रहे हैं को डिफाइन कर, बाइनरी रिलेशन को डिफाइन कर, तो वो ये पहली बात, इस दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए. A and B sets, the Cartesian product of A and B denoted by A cross, read as E cross, is the set of all ordered pairs A B, where A is in A and B is in B.
Symbolically, A cross B is equal to A B ordered pair such that A belongs to A and B belongs to ये A cross B की डेफिनेशन। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, आपको ये इस चीज की क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद याद रखेंगे अगर A के अंदर M एलिमेंट्स हैं और B के अंदर N एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B है M क्रॉस है। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास A जो है 1 2 है, B जो है A B C है। A क्रॉस आप B लेंगे तो इधर से ये पहला एलिमेंट लेना है 1, A के साथ लिखना है, फिर B के साथ लिखना है, फिर C के साथ। सिमिलरली फिर 2 लेना है, उसको A के साथ, फिर B के साथ, C के साथ। इस तरह ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, यानी A1 1A 1B 1C 2A 2B 2C, ये आपके पास A क्रॉस B आ। अब अगर आपको कहा जाए B क्रॉस A निकाले तो याद रखिए कि आप तरतीब से इधर से एक एलिमेंट लेंगे, वो इन दोनों के साथ अलग अलग, B के साथ C के साथ। तो इस तरह ये A1 A2 B1 B2 C1 C, ये आपके पास B क्रॉस आ। और याद रखना है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर तो A और B सेम है तो फिर से, अदरवाइज तो A क्रॉस A क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट लें A का, इन दोनों के साथ अलग अलग, 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस, फिर सेकेंड लें और क्या 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस। तो ये आपके पास B क्रॉस A क्रॉस A। सिमिलरली B क्रॉस B भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं इसको आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या होगा। तो सिंपली यही है कि आप उसके एलिमेंट्स जो है खास तरतीब के साथ आप उसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके बाद रिमार्क्स हैं इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास A क्रॉस B है और B क्रॉस A तो लाजमी होंगे इक्वल, और सिर्फ इक्वल होंगे अगर A और B सेम हो जाए, अदरवाइज A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A for non-empty and unequal set C है। A क्रॉस phi या phi क्रॉस A is equal to phi, क्योंकि हम एलिमेंट्स ले रहे होते हैं ऑर्डर पेयर बनाने के लिए। phi में आपके पास कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी phi। हाँ, ये तीसरी बात ये है कि A क्रॉस B ले या B क्रॉस A ले, उनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं होंगे, लेकिन यह कि उनके एलिमेंट्स की तादाद आपके पास, या दूसरे लफ्जों में ये भी है कि आप A क्रॉस B की टोटल जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल हो A की कार्डिनैलिटी और B की कार्डिनैलिटी के बराबर। इसके मीनिंग ये है कि अगर A में 5 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट, तो आप A क्रॉस B जब निकालेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट्स की तादाद होगी 5 तरफ 30 आपके पास है। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स भी पॉसिबल, जैसे कि आपने n टपल का कॉन्सेप्ट सीखा। अगर n सेट्स क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे तो फिर वो n टपल इस तरह आएंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट A1 से है, सेकंड A2 से है, थर्ड A3 से है, सो ऑन AN से है। तो अब इसमें भी आप इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन की है कि कोई से आपके पास दो सेट है, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक ऑर्डर पेयर की सूरत में आपके पास कलेक्शन आ रहा है। उस कलेक्शन का जो सबसेट होगा वो बाइनरी रिलेशन है। लेट A एंड B बी ए सेट्स, बी सेट्स, अ बाइनरी रिलेशन R। अब R बाइनरी रिलेशन को शो कर रहा है। बाइनरी रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का जो सबसेट आएगा, यानी A क्रॉस B फाइंड आउट करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसका जो सबसेट होगा वो बाइनरी रिलेशन है। When A B belongs to R, we say A is related to B by R. Written A related. Otherwise, if A B does not belong to R, we write A related. So, example हम देखते हैं कि let A is equal to 1 2 1 2 3, ये आपके पास है सेट A। तो आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि A क्रॉस B is equal to 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2। काफी पेंसिल को लिख के इसको चेक कर लें। तो लेट
अब इनके रिलेशन इसी में से कोई सबसेट ले, सबसेट भी तो आर्डर पेयर के ऊपर मुश्किल हो जाता है। तो आप R1 1 1 1 3 2 1 एक रिलेशन, इसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे, और उसमें सेंस ये ली जाती है कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, रिलेशन रखता है तो 2 से रिलेटेड 2। इसी तरीके से R2 R3 R4 R5 ये सारे के सारे इसके बाइनरी रिलेशन है, वो A क्रॉस B के सबसेट, ऑल बीइंग सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B रिलेशंस का। तो 5 भी एक हमारे पास। अब बात ये ये रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। अब R1 की आपको डोमेन लिखे या R1 की रेंज लिखे, तो डोमेन से मुराद इसके पहले एलिमेंट्स की कलेक्शन, और डोमेन से मुराद और रेंज से मुराद सेकंड आर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है ये रेंज। अब R1 की रेंज जो है वो 1 3 2, R1 की जो डोमेन है वो 1 1 2 1 1 लिखने के बजाय 1 2। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन, the domain of a relation R from A to B is a set of all first element of the ordered pair which belongs to R, denoted by this domain of R. Symbolically, domain of R is defined as the first ordered pair के जो first element है वो collection का domain। Similarly, आप रेंज की बात कर सकते हैं, लेकिन यह है कि रेंज आपके पास सेकंड एलिमेंट। The range of a relation R from A to B is a set of all second elements of ordered pair which belongs to R, denoted by this. Symbolically, range of R is equal to B such B belongs to capital B such that A B belongs to our relation. तो रिलेशंस के जो ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनकी कलेक्शन अगर आप ले तो उस रिलेशन की रेंज कहते हैं। एक्सरसाइज है कि लेट A is equal to 1 2 B is equal to 1 2 3 define binary relation R from A to B as follows: A B belongs to A cross B such that A is less than। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप बाइनरी रिलेशंस लिखें, उस बाइनरी रिलेशन में ऐसा बाइनरी रिलेशन आप लिखें R जिनका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, A is less। Then find the, ये उन्होंने ये आपको बताया कि ये एक रिलेशन। Then find the ordered pair and find the domain and range। चेक करते हैं हम इसके रिलेशन आप फाइंड। आप लिखेंगे कि A क्रॉस B ये रिलेशन की चुपे डेफिनेशन ये है कि A छोटा होना चाहिए B से, तो आप इसमें से ऑर्डर पेयर वो चूज कर लेंगे जिसमें A छोटा है, तो वो ये बनते हैं 1 2 1। डोमेन ऑफ R जो है आपके पास 1 2 है, बिकॉज 1 1 2 आ रहा है, तो ये पहले एलिमेंट डोमेन कह रहे थे, सेकेंड एलिमेंट है ये आपके पास रेंज कह रहा है। तो ये आपके पास जो बाइनरी रिलेशन है इसके जो ये एलिमेंट्स हैं हम इसको कहेंगे कि ये डोमेन है, और ये जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपके पास रेंज। डोमेन को आप DOM आप R से जाहिर कर रहे हैं और रेंज को आप इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जो आपने करनी है, आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज भी आप करें, ये आपको मैं हैंड आउट ये जो है एक्सरसाइज की फॉर्म में दे दूंगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई बात पूछनी तो आप पूछ। तो अगेन समरी ऑफ द लेक्चर ये है कि हमने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन और बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, इसमें हमने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन के साथ साथ हमें ये है कि अगर वो बाइनरी रिलेशन आपसे पूछा जाए किसी खास कंडीशन के साथ तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, और इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आपने करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते। अगर कोई क्वेश्चन हो कोई पिछले 3 लेक्चर्स के हवाले से तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।